तो हाँ जी, आपने ये अपने लड़के की मुझे कुंडली भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे सिंह लगन की। और इसका देखो जी सिंह ही लगन है, सिंह ही राशि है। और अब देखो जी सवाल है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी, और आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है। अब आप अपने लड़के की कुंडली बनाना चाहते हैं कि इसकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो इसकी अगर कुंडली की मैं बात करूँ तो इसकी कुंडली जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब इसके सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, या तो वो अपने घर में है या दोस्त के घर में है। तो अब आपको पूरा विस्तार में समझाता हूँ। जैसे कि इसका देखो जी पहले आपको मैंने बता रखा है कि कुंडली में 12 घर होते हैं, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, इसकी पढ़ाई का भी है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है, पिता का है, सरकार। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब जो ग्रह देखो जी 9 ग्रह होते हैं, ये खराब क्यों फल देते हैं अगर ये नीच के बैठे होते हैं। इस कुंडली में कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। या दूसरी कंडीशन होती है अगर ये छठे, आठवें, 12वें घर में बैठे हो, क्योंकि ये घर अच्छे नहीं होते। तो छठे, आठवें, 12वें घर में इसका कोई ग्रह नहीं बैठा, तो ना ही ग्रह कोई नीच का है, ना ही छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा है। अब इसके अलावा देखो जी इसका जो सबसे पहले देखो जी ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो अभी इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है सूर्य ग्रह का। इसकी चली हुई है बड़ी महादशा, 21 में चली है, और ये 27 में जाके खत्म होगी। तो सबसे पहले मैं इस लड़के के सूर्य ग्रह की बात करूंगा कि सूर्य कैसा है। तो सूर्य कुंडली में यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। अब चौथा घर किसका, जहाँ ये सूर्य बैठा है, चौथे घर से इस लड़की की जो माता है वो देखी जाएगी। इस लड़के का मकान देखा जाएगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से हम देखेंगे। और देखो जी फार्मूला होता है घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में लिखा है 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। हमें देखना पड़ेगा चौथे घर के मालक मंगल को। मंगल को देख के डिसाइड होगा इसकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और मंगल के अलावा चौथे घर में आके सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा हमें। तो पहले सूर्य की ही बात करेंगे। तो सूर्य बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, जो कि सूर्य की है, क्योंकि मंगल इसका सूर्य का मित्र है। ये आपस में दोनों दोस्त हैं। सवाल है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। देखो जी इसका सूर्य है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, 2-3 कारणों से अच्छा है। पहला कारण अच्छा होने का, वो अपने दोस्त के घर में बैठा है। दूसरा कारण सूर्य इस कुंडली में है योग कारक ग्रह, क्योंकि जो ग्रह होते हैं कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। योग कारक ग्रह खासकर अच्छे होते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में एक तो चौथे घर में बैठा है दोस्त के घर में, ऊपर से घर भी अच्छा है, कोई खराब घर नहीं है। ऊपर से इस कुंडली में है योग कारक, और इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है। जैसे हमारे एक घर होता है, घर में एक मुखिया होता है जो घर को चलाता है, ऐसी कुंडली में एक लग्नेश होता है जो पूरी कुंडली का मालक होता है। तो मालक है सूर्य। मतलब सूर्य देखो जी बैठा चौथे घर में है, मंगल घर में, लेकिन सूर्य का इस कुंडली में जो अपना घर है वो अपना घर कौन सा है, ये पहला घर है। पहले घर से इस लड़के का जो शरीर है, सेहत है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो पहले घर की जो चीजें हैं उसके लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। अब देखो जी सवाल की सूर्य अच्छे फल क्या देगा। एक तो सूर्य जहाँ बैठा चौथे घर में, चौथे घर का अच्छा करेगा इस लड़के का। चौथा घर माता का है, सूर्य इसको माता का सुख अच्छा देगा। मकान का है, मकान का सुख मिलेगा इसको। वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और सूर्य है शरीर का मालक, सूर्य इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और सूर्य क्योंकि पहला अगर शरीर है, देखो जी शरीर उठ के चला गया चौथे घर में, ये अपने मतलब जो चौथा घर इसका मकान है, जमीन जायदाद, ये अपने पर घर पे ही रहेगा। जो इसकी जमीन जहाँ पे पैदा हुआ है वहीं पे रहेगा, वहीं वहीं से उसको छोड़ के नहीं जाएगा ये। और वहां पे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि चौथा घर सुख का भी है। शरीर चौथे घर सुख के घर में बैठा है, ये मतलब जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करने वाला होगा, सूर्य दिखा रहा है। सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। सूर्य देखो जी सरकार का कारक होता है, 10वें घर से देखी जाती है सरकार।
जब भी सूर्य 10वें घर में होता है या 10वें घर को देखता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। तो इस लड़के के काफ़ी योग हैं सरकारी नौकरी में जाने के, या अर्ध जो कैसे है कच्ची सरकारी नौकरी, या पक्की सरकारी नौकरी में जाएगा, या अर्ध सरकारी नौकरी में जाएगा, या सरकार से जुड़ा ये काम भी कर सकता है, राजनीति में भी जा सकता है ये, या मतलब जो सूर्य के जो जुड़े काम है वो सूर्य के जुड़े कामों से भी ये धन कमा सकता है। तो सूर्य मतलब इसका हमने क्या देखा कि इसकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, शरीर का अच्छा रखे करेगा, सेहत स्वभाव रंग रूप अच्छा, और काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं। और बाकी पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा इसको सूर्य, क्योंकि 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। और भी काफ़ी सूर्य अच्छे फल देगा, मतलब सूर्य की जो दशा है समय इसका अच्छा है, तो ये चीज़ें सूर्य इसको देगा। अब देखो जी चौथे घर का जो मालक है, मैंने बोला था मंगल को भी देखना पड़ेगा कि चौथा घर इसकी है माता मकान वाहन, उसके लिए चौथे घर के मालक मंगल की अगर बात करते हैं कि मंगल कैसा है, तो मंगल कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर, कि लड़का लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। अब देखो जी फार्मूला याद रखो बस आप, कि घर का मालक देख लो, दूसरे घर में लिखा 6, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। हमें दूसरे घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा इसके धन जोड़ने के बारे में। और दूसरे घर में आके बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल देखो जी दूसरे घर में बैठा है, वैसे तो ही ये घर है बुध का घर, मतलब मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन, ये एक अच्छी बात नहीं है। अब सवाल कि मंगल अच्छे फल देगा जब बुरे, देखो जी बैठा तो दुश्मन घर में है, लेकिन मंगल क्या है, एक तो इस कुंडली में है वो योग कारक ग्रह है, और मंगल मैंने बोला चौथे घर का मालक है, चौथे घर से ये 11वें घर में बैठा है, मतलब चौथे घर को पहला घर माने, 1 2 3 ऐसे करके अपने घर से 11वें घर में है। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 9वां घर। 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा हुआ है एक एक है मेष राशि, मालक मंगल, तो इसका मतलब भाग्य देखना है, 9वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है, धन के घर में जाके, मतलब भाग्य जाके बैठा है धन, तो मंगल इसको भाग्यवंशी, इसके भाग्य की बदौलत इसकी लाइफ में धन आता रहेगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस चौथे घर का मालक का माता, चौथा घर माता का मैंने बोला, माता जाके धन के घर में बैठी, इसको माता से भी धन मिलेगा, मकान धन, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा इसको, मतलब अब यहाँ पे देखो जी मकान वाहन से इसको धन मिलेगा, मतलब ये है जहाँ तो जैसे मकान होता है कि मकान को किराए के रूप में चढ़ा दिया वहां से धन आना, या ऐसा होगा कि इसके पास मकान जमीन जायदाद इसके रूप में धन होगा। जैसे होता है कईयों के पास मान लो जमीन होती है काफी खास, वो जमीन का मतलब इसको धन देगा, जमीन के रूप में भी इसके पास धन होगा, जमीन जायदाद इन चीजों के रूप में भी इसके पास धन होगा। मंगल क्योंकि भूमि कारक भी है, भूमि के रूप में इसके पास धन होगा, या भूमि से इसको धन मिलेगा, या पारिवारिक संपत्ति को ये बेच के इसके पास धन आएगा, जो इसकी पारिवारिक संपत्ति होगी उसको बेच के इसके पास धन आ सकता है। तो मतलब इसको मंगल धन देगा, मकान वाहन से धन मिलेगा, या मकान वाहन के रूप में धन होगा, भाग्यवंशी धन आएगा। और मंगल देखो जी 3 दृष्टियां भी हैं, चौथी दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, साथ में यहाँ पे मित्र की राशि है, उम्र लंबी, 9वीं पड़ेगी 8वें नौ, हाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि अपनी 8वीं दृष्टि डालेगा 9वें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना ही घर है। तो मंगल इसको भाग्यशाली भी बनाएगा, खासकर धन के मामले में भाग्य जरा साथ देगा। लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात है, मंगल है तो अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल बिल्कुल कम है, बच्चे के रूप में बैठा है, मतलब अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं, हमने क्या करना है अच्छे फलों को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे मंगल जो बुरे फल थोड़े से देगा, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह, दूसरा ग्रह है वाणी का, मंगल इसको इसकी वाणी कठोर करेगा, ये लड़का गुस्से वाला होगा, जिद्दी होगा, क्रोधी भी होगा, वाणी कठोर होगी इसकी लड़के की। तो मंगल के लिए देखो जी मैं लड़के को बोलूंगा कि क्या करे, मंगल का ये लड़का मंत्र जाप कर सकता है, इससे इसकी पावर बढ़ेगी, जो अच्छे फल है वो बढ़ेंगे, बुरे फल कम होंगे। तो अब अगर आपको लगता है अभी तो क्योंकि ये बच्चा चलो कहना नहीं मान रहा, सभी बच्चे ऐसे करते हैं, टेंशन मत लेना कि ये कहना नहीं मानता, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ये उम्र ऐसी होती है, अभी ये सियाना हो जाएगा हौली हौली, टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये बड़ा हो जाएगा जैसे मान लो 25 30 साल का बाद, उसके बाद इसको बोल देना कि इसका मंत्र अब किया करे। मंत्र है ओम अंग अंगार का नमः, ये माला से करना है रोजाना, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला, अभी चाहे रहने दे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ वैसे। दूसरा उपाय है ये मंगल का रत्न भी धारण करेगा आगे जाके, अभी रहने दो, क्योंकि इसका रत्न से इसका थोड़ा सा नुकसान ही होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा इसका। तो अगर अब इसको पहले गुस्सा आ रहा है तो अभी रत्न रहने दो, आगे इसको रत्न मूंगा जो है लाल मूंगा धारण करवा देना। तो 2 इसको उपाय करवाने हैं, मंगल का मंत्र अब किया करे, ओम अंग अंगार का नमः,
और मंगल का मूंगा रत्न आप धारण करवा देना। अब देखो जी, हमने चौथे घर में सूर्य को भी देख लिया, चौथे घर के मालिक मंगल को भी देखा, मतलब इसको लाइफ में मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर देखो जी चल रही है छोटी दशा शनि की। बड़ी दशा सूर्य की है, वो तो अच्छा है क्योंकि लग्नेश है। शनि की चल रही है अंतरदशा, 9वां महीना 24 अभी चली है, 2-3 महीने हुए हैं, खत्म होगी 8वां महीना 25 में। अब सवाल की शनि कैसा है। यहाँ पे देखो जी, शनि इसका वह है तो अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है। यहाँ पे मैंने आपको शायद बता ही रखा है कि ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। तो इसका जो शनि है वो उच्च का बैठा है, यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है। अब शनि देखो जी बैठा है तीसरे घर में, लेकिन शनि के इस कुंडली में है दो घर अपने घर। कौन कौन से? एक तो शनि के इस घर कुंडली में जो घर है वो है ये छठा घर, और ये 7वां घर। छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, और भी काफी चीजें हैं, ननिहाल देखा जाता है। और 7वां घर है पत्नी का घर है, और भी चीजें होती हैं। 7वें घर से दिल्ली की इनकम देखी जाती है, साझेदारी के काम देखे जाते हैं। अब मान लो हमने इसकी पत्नी देखनी है, तो 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, मालक है शनि। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि को कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है पत्नी के लिए अच्छा है, बुरा है तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शनि उच्च का बैठा है। तो हमें दिख रहा है कि पत्नी के लिए अच्छा है। तो वो शनि, पत्नी घर का मालिक शनि उच्च का है, तो शनि दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और 7वें घर से 9वें घर में बैठा है शनि, दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। तो शनि देखो जी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा, और भी पत्नी के। लेकिन शनि की जब राशि होती है, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। और बैठा भी उच्च का है, 7वें घर का मालक होके, ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं। जब ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसे लोगों का विवाह काफी देरी से होता है। तो इस लड़के का जो विवाह होगा देरी से, मतलब 35 साल के बाद इसका विवाह होगा, 35, 36, 38 इन सालों में इसका विवाह होने का योग है। लेकिन चलो गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा ये थोड़े से साल 1-2 साल कम कर देंगे, मतलब वही 34-35 साल के आसपास इसका मुझे लग रहा है विवाह होगा। अब यहाँ पे देखो जी गड़बड़ है थोड़ी सी। शनि है तो उच्च का, ठीक है चलो, लेकिन साथ में इसके राहु बैठा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। राहु के साथ शनि बैठने की वजह से ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे श्रापित दोष बनेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि शनि उच्च का है और राहु की मित्र राशि है, वैसे भी राहु इस घर में अच्छे फल देता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि शनि पत्नी घर का मालक है, तो राहु के साथ बैठा है, तो थोड़ा सा पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई। पत्नी को भी लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी थोड़ा सा, मतलब विवाह में देरी भी होगी। विवाह के बाद चलो ठीक है भाग्य भी कुछ साथ देगा, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे इसके। और वो चलो आगे दोनों कुंडली देख के डिसाइड होता है, जरा असली सही फलादेश कुंडली देख के डिसाइड होगा। बाकी शनि इस कुंडली में तीसरे घर में बैठा उच्च का, तीसरे घर का अच्छा करेगा। तीसरा घर पराक्रम, मेहनत, साहस, ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, हट्टी होगा, और मेहनत के बल पर जीवन में आगे भी बढ़ेगा। शनि छठे घर का मालक है, छठे घर के लिए अच्छा है। और मतलब शनि तकरीबन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है, तो यहाँ पे शनि की जो दशा है, तो ये लड़का मतलब शनि की जब तक ये दशा है, अभी 8 महीने 25 तक दशा है, तो इसको आप शनि के पाठ पूजा करा लो, ताकि दशा और अच्छी जाए, कोई बुरा फल जो हो वो ना मिले। जिसमें से एक तो ये शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे, अगर पढ़ सकता है पढ़ ले, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अगर आपको लगता है कि भाई ये कहना तो मानता नहीं है, तो यह दूसरा उपाय है, आप इसको शनि मंदिर माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हैं शनिवार को। ये आप उपाय करा देना। ना भी करेगा कोई बात नहीं, कोई इतनी टेंशन मत लेना, उच्च का शनि है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब शनि के साथ ही देखो जी बुध बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है। बुध देखो जी बैठा है तीसरे घर में, वहां पे जो 7 लिखा है ये शुक्र का घर है, और बुध शुक्र को अपना मानता है दोस्त। तो बुध अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, और साथ में शनि जो बैठा है, शनि भी इसका है दोस्त। राहु बैठा है, राहु भी इसका दोस्त है। तो बुध भी इसका तकरीबन अच्छा है, क्योंकि एक तो घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, दोस्तों के साथ बैठा है। तीसरा घर किसका है? पराक्रम, मेहनत, साहस। और बुध इस कुंडली में बुध के जो अपने घर हैं, एक तो बुध का अपना घर है ये 11वां, 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। और बुध कहाँ बैठा है? तीसरे घर में, मेहनत के घर में। मतलब इसको आमदनी कैसे मिलेगी, लाभ कैसे मिलेंगे? आमदनी, मेहनत, लाभ, मेहनत, इच्छा पूर्ति, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर। बुद्धि दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, इनकम कमाएगा, पैसा कमाएगा खुद की मेहनत के बल पर। क्योंकि बुध इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन का घर। दूसरे घर में क्या लिखा है? 6, 6 है कन्या राशि, इसका भी मालक बुध है। और वो तीसरे घर में बैठा है मेहनत, धन, मेहनत।
ये लड़का मतलब अपनी मेहनत के बल पर धन कमाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा, बुद्धि दिखा रहा है। तो साथ में शनि बैठा है, पत्नी घर का मालक है। तो यहाँ पे मतलब बुध अच्छा है भाई, और साथ में राहु यहाँ पे थोड़ा सा बस यही है कि जो इसके साथ ये जो राहु शनि है, क्योंकि एक साथ बैठे हैं, ये दोष बनता है, जिसमें मैंने बोला श्राप की दोष है, थोड़ा सा लागू होगा, ज़्यादा नहीं। राहु यहाँ पे रले मिले फल देगा। तीसरे घर में बैठ के राहु, राहु जब भी तीसरे घर में बैठता है अच्छे फल देता है। और बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि, तीन दृष्टियां पांचवीं पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, नौवीं यहाँ पे उच्च राशि है। तो राहु भी इसका तगड़ में अच्छा है, मेहनती साहसी बनाएगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा इसको। लेकिन देखो जी, एक बात मेरी नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं, क्योंकि इनका जो ज़्यादा असर है हमारे ऊपर दशा में आता है। तो जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी, जिसकी भी मान लो दशा इसके ऊपर चलेगी, उसके पाठ पूजा इसने करने हैं लड़के ने, ताकि वो दशा और अच्छी जाए, अगर कोई बुरा फल हो वो ना मिले और अच्छे फल बढ़ जाए। जैसे मान लो इसको आगे, इसके जब राहु की कभी दशा चलेगी, उस समय राहु के पाठ पूजा करे, बुध की दशा चलेगी, बुध के पाठ पूजा करे। वैसे कुंडली मतलब अच्छी, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे पांचवें घर में शुक्र की मैं बात करता हूँ। पहले पांचवा घर समझो किसका है। पांचवें घर से इस लड़की की हम पढ़ाई देखेंगे, कि लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, संतान देखेंगे, संतान कैसी होगी, बुद्धि देखेंगे इसकी। तो ये चीजें पांचवें घर से देखी जाती हैं, और फार्मूला होता है घर का मालक देखो। पांचवें घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा पांचवें घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी पढ़ाई, संतान, बुद्धि के बारे में। तो पहले मैं पांचवें घर के मालक गुरु की बात करूं कि गुरु कहाँ बैठा है। देखो जी, गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो 11वां घर है, बुध की राशि है, और इस घर का कारक भी है। अगर गुरु इसका छठे, आठवें, 12वें घर में होता, फिर थी बुरी बात, या नीच का होता। तो आपको दिख रहा है कि एक अच्छे घर में बैठा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सातवीं दृष्टि से अपने पांचवें घर को देखेगा गुरु। तो गुरु क्या करेगा, पांचवें घर को देख भी रहा है सातवीं दृष्टि से, तो पांचवें घर का कर देगा अच्छा, जो कि संतान का घर है। गुरु इसको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। पांचवें घर पढ़ाई का है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है, बुद्धिमान बनाएगा। और कहाँ बैठे है, 11वां घर आमदनी लाभ, संतान, आमदनी घर में बैठी है, संतान लाभ। संतान होने के बाद भी इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, संतान होने के बाद इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संतान लाभ के घर में बैठी है। या ऐसा होगा इसकी संतान भी इसको लाभ देगी, वो भी इसको आमदनी इनकम देगी, इसकी जो संतान होगी आगे इस लड़के की। और गुरु एक पुरुष ग्रह है, वो पुत्र का योग लेके बैठा है। लेकिन पांचवें घर में जो शुक्र है वो है लीड्स, वो लड़कियां लेके योग बैठा है, कि लड़कियां होंगी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस समय दशा किसकी है, जब ये मतलब बच्चा पैदा करेगा। अगर तो शुक्र की दशा में बच्चा पैदा करेगा तो लड़की होने का योग है, गुरु की दशा में करेगा तो लड़का होने का योग है। वैसे शुक्र फिर भी इसको पहले मुझे लग रहा है कि तो इसकी लड़की जरूर होगी। अब गुरु इस कुंडली में इस आठवें घर का भी मालक है। आठवें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। आठवें घर से भी काफी चीजें देखी जाती हैं, ससुराल देखा जाता है, उम्र देखी जाती है, उम्र लाभ, उम्र में लाभ, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, आयु लाभ, आयु में लाभ कर देगा, आयु इसकी लंबी कर देगा गुरु। और भी इसकी तीन दृष्टियां, पांचवीं यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे, पत्नी के लिए अच्छा है। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी इसकी, 11वें घर का अच्छा करेगा। वैसे भी देखो जी, गुरु अगर अच्छा है कुंडली में, समझ लो कुंडली अच्छी, क्योंकि गुरु पांच ग्रहों का कारक होता है, ये धन का भी कारक होता है, ये संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है, 11वें घर का कारक है, सुख का कारक होता है। तो गुरु इसका अच्छा है। अब हमने इसके देखो जी, राहु शनि बुध देख चुके हैं, मंगल देखा, सूर्य देखा, शुक्र की बात कर लेते हैं। पांचवें घर का माल गुरु तो हमने देख लिया, लेकिन पांचवें घर में शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र पांचवें घर में बैठा है गुरु घर में, गुरु को अपना ये मानता है शत्रु। लेकिन फिर भी इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, मतलब शुक्र भी अच्छे फल ही देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि ऐसी है जहां पड़ती है उस घर का अच्छा कर देती है, इसकी दृष्टि में अमृत है। और वैसे भी शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसको मतलब ये इतना नुकसानदायक नहीं होता। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में जो इसका अपना ग्रह है वो है ये 10वां घर। 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। खासकर काम काज 10वां घर, 10वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो काम काज के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को, और वो बैठा है पांचवें घर में, पढ़ाई के घर में, काम काज पढ़ाई। जो ये लड़का पढ़ाई करेगा उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा, ये आप नोट कर लो। इसने जो पढ़ाई अभी करेगा, जो भी पढ़ाई इसकी होगी, जो आपको इसको कोर्स कराएंगे, उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। और खासकर ये काम काज कौन से करेगा, शुक्र के जुड़े काम करेगा ये लड़का। कौन से काम काज, शुक्र से जुड़े जो काम होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, या संगीतकार, गीतकार, एक्टर हो गया,
डांस का काम हो गया, चित्रकार या ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और भी रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम हो गए, ऐसे शुक्र के जो काम है, मतलब इसके ज़्यादा चांस है शुक्र के जुड़े काम करेगा। और दूसरा चांस है सूर्य के जुड़े काम, क्योंकि सूर्य भी 10वें घर को देख रहा है। तो ये लड़के का मतलब शुक्र के आप काम इसको सिखा सकते हैं। और बाकी 5वें घर में शुक्र जब होता है, ऐसे लोगों को गीत संगीत कला में रुचि होती है, किसी कला के माहिर होते हैं, इसमें कोई कला होगी कुछ की, वो कला ही इसको उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। और शुक्र 5वें घर में प्रेम प्रसंगों में भी फंसाता है, प्रेम विवाह का भी योग बना देता है ये 5वें घर में, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है, शुक्र प्रेम का कारक होता है। इसके अलावा शुक्र और भी चीज़ें देखा, जैसे संतान के लिए अच्छा है, लड़कियां वैसे जो ज़्यादा हो सकती हैं। और ये तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम। तो शुक्र भी इसका तर्जुमा ठीक है भाई। और बाकी आगे बढ़ते हैं। केतु यहाँ पे मंगल की राशि है, ये भी चलो ठीक ठाक है। चंद्रमा की बात करता हूँ, क्योंकि इसकी अभी जैसे दशा है सूर्य की, उसके आगे आने वाली चंद्रमा की दशा। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि चंद्रमा की अभी जो सूर्य है वो तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा की जो दशा आएगी वो कैसा है। चंद्रमा इसकी कुंडली में है मार्गेश, मतलब चंद्रमा बैठा है पहले घर में, लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। क्योंकि 12वें घर में लिखा है चार, चार है, कर्क राशि, माल किसका बना, चंद्रमा। अब 12वां घर एक खराब घर है, 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। और ये खराब चीजें 12वें घर के मालक से देखी जाएंगी। मालक कहाँ है, चंद्रमा। और वो कहाँ बैठा है, पहले घर में। देखो जी, चंद्रमा है तो मार्किश। अब सवाल की चंद्रमा की जो दशा आने वाली है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो चंद्रमा इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा। अच्छा इसलिए क्योंकि पाले घर में बैठा है, यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, और सूर्य को अपना मानता है दोस्त। है तो मार्किश, लेकिन अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। अब चंद्रमा, और ये पहला घर मैंने बोला था, ये लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो पहले घर का मालक सूर्य तो हमने देखा, वही घर है कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन पहले घर में जो चंद्रमा है, ये थोड़ा सा, क्योंकि 12वां घर है खर्चा, खर्चा शरीर। तो चंद्रमा इसको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, या इसकी, ये लड़का खुद खर्चीले स्वभाव का होगा, या कोई बीमारी के ऊपर खर्चा हो सकता है। मतलब चंद्रमा थोड़ा सा इसकी हेल्थ खराब करेगा। चंद्रमा की दशा, जो दशा इसकी चलेगी 27 के बाद, उसमें इसको हेल्थ को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। जैसे कि चंद्रमा के जो रोग होते हैं, सर्दी जुकाम लगना, ऐसी ये रोग इसको हो सकते हैं। मन का कर का थोड़ी सी मानसिक चिंता होना, और खर्चे बढ़ना। लेकिन ये विदेश का भी घर है, विदेश जाने की भी इच्छा पैदा हो सकती है इसकी। विदेश का मतलब घर से दूर जाने की इच्छा। और थोड़ा सा मतलब चंद्रमा की दशा रली मिली जाएगी, अच्छे बुरे फल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा के उपाय आपने करवाने हैं तब जब इसकी चलेगी दशा। चंद्रमा के उपाय आप क्या कराना, उस समय आप इस लड़के को चंद कवच का पाठ इसने पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है, और चंद्रमा का दान करें, और इसकी शिव जी की पूजा उपासना करें। मतलब इसके 4-5 उपाय जो हैं। एक तो चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना चाहे अभी शुरू कर दे। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करे, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, कच्ची लस्सी चढ़ा सकता है, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। और इसके अलावा चंद कवच स्रोत के जो पाठ है वो उस समय शुरू कर देगा जब इसकी चलेगी दशा, अभी चाहे रहने दे। बाकी इसका दान जरूर करना है, अभी चाहे दान रहने दे, लेकिन चंद्रमा की दशा में दान शुरू कर देगा। और वो दान है, सफेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा हो गया, ये दान ये करना है चंद्रमा की दशा में, खासकर सोमवार को ये दान किया करे। तो हमने क्या देखा, मतलब इसके कुंडली के हिसाब से जो उपाय जरूरी हैं, क्योंकि वैसे तो ग्रह तकरीबन ठीक हैं, फिर भी जो दशा है, जैसे सूर्य की दशा है, सूर्य भी अच्छा है, चाहे उसके उपाय करे चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैंने बोला सूर्य का उपाय करने हैं, तो क्या क्या उपाय हैं। एक तो सूर्य का पाठ जो है, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ, वो इस लड़के ने पढ़ना है सुबह के टाइम। सुबह बैठ के सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे। वो नहीं पढ़ सकता या सुन ले, वो भी नहीं कर सकता, सूर्य का जो मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, वो एक माला या वैसे 5 मिनट बैठ के जप लिया करे, ओम गृणी सूर्य नमः। लेकिन अगर इस आपको लगता है कि ये पाठ पूजा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, सूर्य अच्छा रहने दे चाहे। लेकिन चंद्रमा की जब दशा चलेगी, उस समय चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, कच्चा लस्सी चढ़ाना, ये करना है, दान इसका करना है। और हो सके तो ये पाठ इसके पढ़ लिया करेगा। बाकी अभी शनि की जो छोटी दशा है, शनि के लिए शनि चालीसा पढ़ सकता है रात को, या सुन लिया करे, या इसको शनि मंदिर आप लेके जा सकते हैं। राहु की कोई कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल भी। लेकिन कभी राहु की दशा चलेगी, उस समय इसके पाठ पढ़ सकता है, लेकिन अभी कोई उपाय नहीं करने।
बुध के कोई उपाय नहीं करने, बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र के उपाय नहीं करने। मंगल के लिए मैंने बोला है आगे जाके ये मंगल का मंत्र जप किया करे, मंगल का मूंगा धारण कर लेगा। गुरु के उपाय करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिलहाल मतलब शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करे, शिव जी का मंत्र जप किया करे, और शिवलिंग पर जल कच्ची लस्सी चढ़ा सकता है। सोमवार को दान कर दिया करे सफेद वस्तुओं का। दान इसने सिर्फ चंद्रमा का करना है, और किसी का दान नहीं करना। तो चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं सोमवार को दान कर दिया करे। बाकी कुंडली तकरीबन ठीक है। विवाह में देरी जरूर होगी, और थोड़ा सा विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव होना, क्योंकि साथ में राहु बैठ है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा दोनों की कुंडली देखकर, पति पत्नी की, जिससे इसका विवाह होगा वो कैसी कुंडली है। और सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग हैं, शुक्र के जुड़े काम भी ये कर सकता है। बाकी मकान वन का सुख अच्छा, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। और बाकी कुंडली अच्छी, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। बस विवाह में देरी हो सकती है, 35 साल के बाद विवाह होना, 34 साल के बाद विवाह होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपने और पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी है, कॉल कर लेना, चाहे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। सूर्य को जल इसने नहीं देना, क्योंकि सूर्य अच्छा जल पावर कम करता है। खाली हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम कर सकता है। कपड़े सभी पहन सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बस सोमवार को वाइट कपड़े कम यूज किया करें।